Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about Lewis theory of acid base. ठीक है, ये किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट की ये थ्योरी? गिलबर्ट एंड लुइस. ठीक है, इसने क्या कहा, एसिड किसे कहते हैं? एसिड उस सब्सटेंस को कहते हैं जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे. इलेक्ट्रॉन पेयर अब कैसे होंगे? ऐसे. ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे तो हम इनको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर. यानी कि वो सब्सटेंस दैट इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे. बेस क्या होती है? बेस होता है वो सब्सटेंस जो क्या करे, डोनेट करे इलेक्ट्रॉन पेयर. जब भी पेयर की बात करेंगे तो आपको पता है पेयर के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? 2. और इलेक्ट्रॉन पेयर की बात होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बेस डोनेट करे इलेक्ट्रॉन पेयर और एसिड एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, तो इसको फिर इसने क्या नाम दिया? लुइस एसिड का नाम दिया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज लुइस एसिड. और लुइस फिर बेस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं. ठीक है, आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है, और वाटर है. आपको पता है ऑक्सीजन जो है 6 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, 2 हो गए इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड. ठीक है, इन्होंने बॉन्ड बना लिया और 2 लॉन पेयर जो हैं वो बच गए. वो क्या करेंगे अब? ठीक है, आपको पता है ये प्रोटॉन है, इसके पास तो ऑलरेडी कम है. ठीक है, ये लुइस एसिड है, ये लुइस बेस है. ठीक है, ये क्या करेगा? वाटर इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा. तो यानी क्या हुआ? ये लुइस बेस हो गया ना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर दिया? प्रोटॉन को. तो ये आपके पास एक एडक्ट सा बन गया. यानी कि इन दोनों को मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि फिर आपको पता है वाटर और H+ मिल जाएं. ठीक है, H2O और H+ मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, लेकिन आपको ये दिखाने के लिए बताया गया है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये किसने ले लिया? प्रोटॉन ने एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और जो वाटर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है. तो इनके दरमियान आप देखेंगे कि लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बना इनके दरमियान. नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं. आपके पास है अमोनिया. आपको पता है अमोनिया नाइट्रोजन है इसके अंदर. ठीक है, नाइट्रोजन 5th ग्रुप का एलिमेंट है. इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास. ठीक है, 3 तो इसके साथ बॉन्डेड है हाइड्रोजन और 2 क्या हो गए? अलग से बच गए. ठीक है, लॉन पेयर बोलेंगे इसको. यानी कि किसी के साथ बाइंड नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास बच गया है. NH3 से बोलते हैं अमोनिया को. और अमोनिया क्या है? आपको पता है वीक बेस होती है. बेस, इसको एज अ बेस यहाँ पे लिया गया है. BF3 क्या है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. ठीक है, जब भी आप किसी फार्मूले को लिख रहे हो आपको उसको पढ़ना आना चाहिए, या कोई फार्मूला लिखा हो उसका नेम लिखा हो तो आपको उसका फार्मूला बताना चाहिए. ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज एसिड. अब क्या करेगा? इसके पास एक्स्ट्रा है लॉन पेयर, इसके पास नहीं है. क्यों? बी बोरॉन 3rd ग्रुप का एलिमेंट है. इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोराइड इसके साथ कितने लोग गए हुए हैं? वो भी 3 है. तो यानी कि तीनों साइड से बॉन्डेड है. 3 ही इलेक्ट्रॉन थे इसके पास आउटर शेल में और अब तो इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है. तो कौन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? ऑब्वियसली बेस किसको डोनेट करेगा? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को. और एक्सेप्ट कौन करेगा? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जो कि क्या है आपके पास इस वक्त? लुइस एसिड है. ठीक है, और लुइस बेस है. NH3 हम क्या कह सकते हैं फिर? ये क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया और BF3 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ओके, इसकी कुछ लिमिटेशन है इस थ्योरी की. आपको पता है हमने 3 थ्योरी डिस्कस की थी आ रही हैं इस थ्योरी, लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी. और ये
है हमारे पास लास्ट थ्योरी जो है एसिड बेस की, लियोस थ्योरी थी। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसा कि आपने देखा कि बाकी जो आर्हेनियस थ्योरी है और ब्रोंस्टेड, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि आपको पता है जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है कोई ना कोई एनर्जी रिलीज़ होती है। साइंटिस्ट ने हमें क्या एक्सप्लेन नहीं किया कि जब फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हुई तो एनर्जी जो है रिलीज़ होने के बारे में नहीं बताया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी की, इट कुड नॉट क्लैरिफाई द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ये वाली बेस जो है अमोनिया, ठीक है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। तो इसकी एग्जैक्ट शेप के बारे में इन्होंने नहीं बताया। आपको पता है शेप कैसी होती है, लीनियर होती है, एंगुलर होती है, ठीक है, इस तरह से। एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कोवेलेंट फॉर्मेशन बॉन्ड, ना तो शेप बताई और ना ही जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वो भी नहीं बताया। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस एटम्स के दरमियान होती हैं, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के, वो कौन सी हो, वैंडरवाल हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, वट जो भी हो, उसकी नेचर के बारे में नहीं बताया कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं कौन सी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।